देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है, पर यहाँ पर कोई पर्सनल गाइड करने वाला नहीं होता है। कोई भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस को आंसर नहीं करता है। आज मैं वो आपके सारे कमेंट्स के आंसर करने वाला हूँ। आपने जितने भी कमेंट्स पूछे हैं, चाहे जितना टाइम लग जाए, मैं आपको डिटेल में आंसर करूंगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी हम मेरे तो हर हफ्ते 3 वीडियोस आते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मैं एक वीडियो और बढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको कमेंट कर सकते हो। मैं वीक में उन सारे क्वेश्चंस को पर्सनली आंसर करूंगा, चाहे जितना देर हो। आपके जितने भी डाउट्स हो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर एड्स रिलेटेड है उसको मुझे सॉल्व करके दिखाना है, मैं आपको सब सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप ये पर्सनल मेंटोरशिप जैसा एक सेशन चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करो, नीचे कमेंट करो। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ क्या आप ये एक्स्ट्रा वीडियो, वीक में एक एक्स्ट्रा वीडियो आप चाह रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कितने लोग चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स अनआंसर्ड रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कामों में मैं भी बिजी रहता हूँ। एजेंसी मैनेज करनी है, इंस्टीट्यूट मैनेज करना है, और भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यार कि हफ्ते में ना एक और एक्स्ट्रा वीडियो हो जो सिर्फ आप लोगों के लिए हो। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आपको कहीं भी जाके पैसे ना खर्च करने पड़े, कहीं भी आपको किसी भी तरीके से आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट करो, मैं हर हफ्ते कोशिश करूंगा कि एक वीडियो क्रिएट करूं, आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूं। पर मैं तभी करने वाला हूं जब मुझे पता हो कि यार आप सब लोग इंटरेस्टेड हो। नीचे मुझे कमेंट करके बताओ पहले कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि ये हफ्ते का एक एक्स्ट्रा वीडियो शुरू किया जाए जो सिर्फ आपके क्वेश्चंस को जिसमें मैं आंसर करूं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो एक सब्सक्राइबर है वो पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू मेक प्रॉपर गूगल एड्स अकाउंट। तो देखो, प्रॉपर गूगल एड्स अकाउंट से आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मैं जितना भी समझता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, गूगल एड अकाउंट आपको कभी भी सेटअप करना है, आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। जैसे नंबर वन होता है आपका बिलिंग सेटअप, ठीक है। आपका जो बिलिंग सेटअप है ना वो बहुत सही होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार बिलिंग में तो कुछ भी डाल दिया जाए, किसी का भी नेम नंबर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। आजकल क्या होता है, गूगल में एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन आ रहा है। आप अकाउंट लॉन्च करोगे, अकाउंट में एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद 101% अकाउंट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप उसको नहीं कंप्लीट करते हो तो आपका एड अकाउंट पॉज हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, ताकि जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो सही डॉक्यूमेंट्स जाएं, वो बिलिंग से मैच करें और आपका अकाउंट कभी भी स्टॉप ना हो। तो बिलिंग तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो प्रॉपर गूगल एड अकाउंट तभी सेटअप होता है जब आपकी प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग लगी हो। आप जीटीएम इंस्टॉल करो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, अपने ऐप पे, और वहां से आप सब कुछ ट्रैक करो। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग इंप्लीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये दो तरीके इंप्लीमेंट करते हो तो आप प्रॉपर गूगल एड अकाउंट सेटअप कर रहे हो। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि मेरा मेरा हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस है, सो फॉर मी विच इज मोर वर्थी, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। देखो, इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ, हेल्थ इंश्योरेंस के लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक ब्रांड है जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस ही सेल करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स का। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन है कि गूगल एड्स अच्छा काम करता है तो फेसबुक एड्स। देखो, पहले बात तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं गूगल खराब है, गूगल मत करो, फेसबुक करो आप, ठीक है। तो दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज, गूगल एड्स में आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, आपके जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर आप इनका नाम यूज करते हो तो आपको आ सकती है ट्रेडमार्क पॉलिसी, ठीक है। आपकी ट्रेडमार्क पॉलिसी आ जाएगी अगर आप इन ब्रांड नेम का यूज करते हो। जैसे कि आप कोटक का हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हो, एचडीएफसी का बेच रहे हो, या फिर अलग अलग जितने भी ब्रांड्स होते हैं, अगर आप इनका नाम डायरेक्टली यूज करते हो तो इस पे आपकी जो ट्रेडमार्क पॉलिसी है वो आ सकती है। दूसरी चीज, इंश्योरेंस के एड्स कई बार डिसअप्रूव भी होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब के एड्स बहुत डिसअप्रूव होते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने कीवर्ड रिसर्च किए थे, बट उन कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, फिर हमने उनको चेंज किया है, अब ट्रैफिक आना शुरू हुआ है जस्ट। वहीं पे दूसरी हमने फेसबुक एड्स लॉन्च किए,
फेसबुक से हमें लीड आना स्टार्ट हुई है, बट प्रॉब्लम फेसबुक के साथ थोड़ी सी रहती है, जो लीड क्वालिटी के साथ इशू आता है। गूगल से जो लीड क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है, बट लीड कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स दोनों को पैरेलली रन करें, ठीक है। एटलीस्ट 2 वीक्स आप रन करिए फॉर 14 डेज। उसके बाद आप जज करिए कि आपको गूगल एड्स रन करना है कि फेसबुक एड्स। देन आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपना बजट बढ़ा सकते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप बजट अपना कम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड है, क्लाइंट बिजनेस से रिलेटेड है। तो वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम क्लाइंट से कैसे डील करें विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आई हैव ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। तो देखो यहाँ पे बहुत मैटर करता है, फर्स्ट टाइम आप क्लाइंट से डील करने जा रहे हो तो आप फिजिकल मीटिंग पे जा रहे हो या फिर आपकी जूम कॉल है। देखो दोनों ही जगह ना कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जब आप मीटिंग में जाओ तो पहली चीज तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे जूम मीटिंग हो चाहे एक ऑफलाइन मीटिंग हो, आपको अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग को ना बहुत कैजुअल ले लेते हैं, ऐसे बेड पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप ऑन कर लेंगे और वो बस ऐसे सो के तुरंत आ जाते हैं, ठीक है। आपको बहुत कैजुअल नहीं लेना है। जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझ लो आपका जो इंप्रेशन है बहुत मैटर करता है। मैं जितने भी क्लाइंट से मिलने जाता हूँ, पहली बात तो मैं जब भी मिलने जाता हूँ ना उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्रेस करना है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो लोगों में, आपके जो क्लाइंट्स हैं आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उनमें और उनके काम में, ठीक है। तो पहली बात तो आपको अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। अगर आप एक ऑफलाइन मीटिंग में जा रहे हो तो बढ़िया से वेल ड्रेस्ड होके जाओ। एक ऑनलाइन जूम कॉल कर रहे हो तो ठीक ठाक अच्छा सा बैकग्राउंड हो, आपका ऑडियो वीडियो क्लियर हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज योर प्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट इज क्लाइंट का बिजनेस पता करके जाओ। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो एकदम से मीटिंग होगी चले जाएंगे और कुछ भी क्लाइंट के बारे में नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पता करेंगे। आप क्लाइंट के बारे में पहले से पता करके जाओ, पहले से पूछ के जाओ। आप जब भी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो तो क्लाइंट की वेबसाइट ढूंढ लो, क्लाइंट का बिजनेस ढूंढ लो, क्लाइंट का देख लो क्या उसने गूगल में बिजनेस पे सेटअप किया है, क्या उसकी पहले से वेबसाइट बनी है, वेबसाइट बनी है तो क्या वो सही वेबसाइट है। तो उसका बिजनेस का ही प्रॉपर ऑडिट कर लो, ठीक है। और उसके प्रॉब्लम ना पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और उसके कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाओ। फिर जाओ, जब क्लाइंट से आपकी बात हो ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बोलने लगते हैं बहुत ज्यादा। आपको बोलना नहीं है। स्टार्टिंग में जब भी आप क्लाइंट से बात हो तो आपको उसको सही क्वेश्चंस पूछने हैं। आपसे पूछना है कि भाई वो क्या करता है, किस कैसे कितने सालों से बिजनेस कर रहा है, क्या उसके बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या उसका विजन है, क्या प्लान है। तो उसकी सर्विसेज के बारे में, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन उसका प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। तो आपको सही क्वेश्चंस पूछने हैं। जितना अपने बिजनेस के बारे में बताएगा उतना ही ज्यादा समझोगे। तो क्लाइंट को डील करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लाइंट से रिलेटेड। तो जितने देखो क्लाइंट से रिलेटेड बिजनेस होते हैं डिजिटल एजेंसी से, ये मुझको ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आंसर करने में, क्योंकि मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नीड अ वीडियो ऑन 50-50 पेमेंट, व्हाट इज योर प्रोसेस, लाइक डू यू नीड टू सेंड 2 इनवॉइसेस और 1। देखो मैं आपको बताता हूँ, जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं फुल एडवांस पेमेंट लेता हूँ, फुल एडवांस कंप्लीट पेमेंट, ठीक है। तो मैं अब वो नहीं करता हूँ कि 50% पेमेंट पहले लूँ 50% बाद में। तो अगर सर्विसेज की फीस है, ठीक है, तो मेरी फुल एडवांस पेमेंट रहती है, मैं इनवॉइसेज रेज करता हूँ, क्लाइंट से पेमेंट लेता हूँ। पर ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में मैं भी 50-50% लेता था। और मैं नहीं कहूंगा कि जितने भी बिगिनर्स हैं आपको यही स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। एक बार मार्केट में अथॉरिटी बनने के बाद, एक स्पेसिफिक क्लाइंट्स के बाद, आप थोड़ी सी पॉलिसी अपनी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जरूरत भी पड़ती है। बहुत सारे क्लाइंट्स पेमेंट फंसा लेते हैं और बहुत बाद में दिक्कत होती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। अभी मैं क्या करता हूँ, जीएसटी इनवॉइस रेज करता हूँ क्लाइंट को। और ये वेबसाइट में मैं अभी भी करता हूँ, वेबसाइट में 50% ही पेमेंट लेता हूँ, 50% कंप्लीट होने के बाद। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या तरीका फॉलो करता हूँ। जब भी मैं किसी क्लाइंट को इनवॉइस रेज करता हूँ तो पहले मैं करता हूँ परफॉर्मा इनवॉइस रेज। परफॉर्मा इनवॉइस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ कोटेशन, वो आपकी फाइनल टैक्स इनवॉइस नहीं होती है। तो परफॉर्मा इनवॉइस रेज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस है 15,000 रुपीज की, 15,000 प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 17,700 रुपीज। तो इसकी मैं एक परफॉर्मा इनवॉइस रेज करके क्लाइंट को दे देता हूँ और क्लाइंट से मैं 50% पेमेंट मंगा लेता हूँ, ठीक है। तो पेमेंट आ गई, काम शुरू हो गया और क्लाइंट को एक इनवॉइस चली गई, परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। जब क्लाइंट से फुल पेमेंट रिसीव हो जाती है तो मैं उसको एक टैक्स इनवॉइस बना के ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये तरीका है। अगर आप भी, आपके पास भी जीएसटी है, तो मैं आपको बोलूंगा पहले क्लाइंट को परफॉर्मेंस इनवॉइस दो और बाद में उसको टैक्स इनवॉइस दे दो।
और अगर आपका जीएसटी नहीं है तो पहले आप एक इसको नॉर्मल इनवॉइस दे दीजिए और फिर आप इसको एक फाइनल रिसीविंग इनवॉइस दे दीजिए जब भी आपकी उसकी कंप्लीट पेमेंट आ जाए, ठीक है। पर मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा कि आप फुल पेमेंट दीजिए। फुल पेमेंट पहले आप कहिए क्लाइंट से, और अगर क्लाइंट फुल पेमेंट के लिए नहीं रेडी हो रहा है तो एटलीस्ट उसे बोलिए 50% पेमेंट एंड 50% रिमेनिंग बिफोर मेकिंग दी एड्स लाइव, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे बिगिनर्स अपना पैसा यहीं पे खो देते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट उठाया है तो आपको 100% वैल्यू डिलीवर करनी है। अगर आप वैल्यू नहीं डिलीवर कर पा रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं हो, ठीक है। तो पहली चीज तो वो करनी है। दूसरी चीज, आपको पेमेंट्स लेके क्लियर रहना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना क्या आप वीकली एक वीडियो चाहते हो जिसपे मैं क्लियरली आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।